जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक तरफ हम देखते हैं कि इंडिया और चाइना जो है वो दिवाली की स्वीट्स दे रहे हैं आज। बड़ा इम्पोर्टेंट दिन है इंडिया-चाइना के रिलेशंस में, इतनी देर तो कभी ऐसे नहीं हुआ। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन का हंगामा हो गया है। अब चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं, उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी सख्त पोज़ीशन ली है। कल एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी चाइना एट 75, तो चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं जियांग ज़ेडोंग, उन्होंने कहा जनाब उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की क्लास लगा दी और वो उनको जिसे कहते हैं ना पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दिया। ठीक है जी। और उसके ऊपर शायद पाकिस्तान ये महसूस कर रहा था कि हम जो चाइनीज एम्बेसडर है उनको समन करेंगे। ये भी सुनने में आ रहा था कि हम उनको समन करेंगे। अब देखने की पोजीशन ये है कि देखें, जो चीज़ समझें आप, कल हुआ क्या है। जो चाइनीज़ पे हमला हुआ है रिसेंटली, थोड़ा दिन पहले, उस पे वो कहते हैं कि जनाब हम जो है ना वो ये ज़्यादती है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है जी। और ये मैं समझता हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी इस सेंस के अंदर, ठीक है। अच्छा, एक तरफ हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो कोशिशें कर रहा है कि चाइना को कोई सी पैक 2 में इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा चाइनीज़ अब इन्वेस्टमेंट करेंगे, जो सिचुएशन सामने नज़र आ रही है। ठीक है ना जनाब? चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं उन्होंने प्राइम मिनि सुनने में आ रहा है कि कल पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को रोका है, टोका है और उनके बारे में जो बातें की हैं, उनको कहा है कि भई ऐसे नहीं चल सकता जैसे आप कर रहे हो। 6 महीने के अंदर 2-2 हमले हमारे ऊपर हो रहे हैं, ठीक है जी। ये मेरा ख़्याल है कि इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब कल हुआ ये कि चाइनीज़ ने जब और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर बैठे हुए थे तो इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो पाकिस्तान ने कहा कि हम सी पैक 2 में इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। चाइनीज़ ने कहा ऐसे नहीं हो सकता। आज तक चाइनीज़ ने कभी पाकिस्तान को ऐसे नहीं कहा। ठीक है जी। पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर क्या जो है, देखें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भाई फॉरेन मिनिस्टर है। एक एम्बेसडर उठ के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दे। पाकिस्तान कितना एक अपोलोजेटिक पोज़ीशन लेके बैठा हुआ है। और चाइनीज़ जो हैं ठीक है जी। अब देखें क्वेश्चन ये है कि अब हुआ ये है कि चाइनीज़ जो हैं, वो ये कहते हैं कि हम नहीं मानते जो आप सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं। कल कॉन्फ्रेंस हुई इस्लामाबाद के अंदर, उस कॉन्फ्रेंस में चाइनीज़ एम्बेसडर 2 दफ़ा बोला। उसने कहा कि जो इसहाक डार पाकिस्तान का डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है, मैं उस पे राइट टू रिप्लाई करना चाहता हूँ ऑन सिक्योरिटी ऑफ द चाइनीज़। उसने कहा 6 महीनों में 2 दफ़ा हम पे हमले हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्या चाइनीज़ को नहीं पता था बलूचिस्तान में किस तरह के हालात हैं? क्या चाइनीज़ को नहीं पता कि खित्ते के अंदर और ममालिक की क्या पेनिट्रेशन है? पाकिस्तान को ये तो कहा जाता है कि आप जो परपेट्रेटर्स हैं उनके खिलाफ एक्शन लें। तो क्या चाइना को इस चीज़ का नहीं पता कि अफ़गानिस्तान के अंदर टीटीपी बैठी हुई है जो चाइनीज़ पे हमले करती है? वहाँ तो आप जफियाँ डालते हैं अफ़गानियों के साथ। आप ज़रूर डालें। वहाँ तो आप अरबों डॉलर की ट्रेड करने की कोशिशें कर रहे हैं। आपको चाहिए रेयर अर्थ मेटल्स चाहिए। आप लें जाके चाइना से, हम आपको मना थोड़ी करते हैं। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स, आप लें अफ़गानिस्तान से रेयर अर्थ मेटल्स, लेकिन क्वेश्चन ये है कि भई हमारे लिए आप क्यों मसला ये पैदा करें? क्या बलूचिस्तान की कंडीशन जब आपने 10 साल पहले इन्वेस्टमेंट की थी, क्या आपको बलूचिस्तान की सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का नहीं पता था? क्या नहीं पता था कि इस खित्ते में नॉन स्टेट एक्टर कैसे ऑपरेट करते हैं? सवाल तो ये भी है ना एक। बजाय इसके कि चाइना पाकिस्तान के साथ खड़े हो, अब बेसिकली चाइनीज़ क्या समझते हैं? चाइनीज़ ये समझते हैं कि समवेयर, समहाउ, ये मेरी असेसमेंट है, आई मे बी रॉन्ग ऑन दिस, कि शायद पाकिस्तान जो है वो अमेरिकन्स की वजह से सी-पैक और चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट को कन्फ्यूज़ कर रहा है और ट्रबल में लेके आ रहा है। ये उनके उनके आप समझ लें दिमाग में एक चीज़ है ये, वो ये महसूस करते हैं। उनकी ये ऑब्ज़र्वेशन है इस चीज़ को, ठीक है? मुझे ये मैं ये चीज़ मतलब वो जिसे कहेंगे ना, मैं ये महसूस करता हूँ कि वो ये समझते हैं। ठीक है जी। उसने कहा कि चाइनीज़ एम्बेसडर कहता है जी हमारे लोगों की सिक्योरिटी,
سب سے امپورٹنٹ ہے. یہ ظاہری بات ہے ہونی چاہیے, ہم یہ نہیں کہتے کہ نہیں امپورٹنٹ, کیوں نہ ہو, چائنیز کی سیکیورٹی ہونی چاہیے, لیکن جب اس طرح کی سچویشن آتی ہے, ٹھیک ہے, تو چائنیز جو ہیں وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں. چائنیز کو نہیں پتا ٹی ٹی پی کہاں پہ ہے, ان کی ہائیڈ آؤٹس افغانستان میں, ہمیں نہیں, ان کو نہیں پتا. جو بلوچ ملیٹنٹس کی بہت ساری ہائیڈ آؤٹس جو ہیں وہ پاکستان کی ایک اور نیبرنگ کنٹری میں, ان کو نہیں پتا. وہاں پہ تو آپ کہہ رہے ہیں جی ہم نے $400 بلین کی ٹریڈ کرنی ہے اس ملک کے ساتھ. دا کوشچن از کہ ٹیررزم جو ہے نا اس کو اکیلے, دیکھیں جب امریکہ نے حملہ کیا تھا افغانستان پہ کیا تھا, پاکستان پہ تھوڑی کیا تھا. ساری دنیا کی فوجیں افغانستان میں آ کے بیٹھی تھی, پاکستان میں تھوڑی آ کے بیٹھی تھی. ساری دنیا نے آ کے افغانستان میں کنٹریبیوٹ کیا, اس کی نیشن بلڈنگ میں, پاکستان میں تھوڑی کیا. ہمیں تو امریکہ نے سارا اس پورے پروسیس کے دوران وار اگینسٹ ٹیررزم میں کچھ $17-18 ارب دی ہے بس. نقصان ہمارا $150 کا جو ٹینجیبل ڈسٹرکشن ہوئی ہے وہ $150 کی ہوئی ہے. اینڈ دین اس کے بعد جو ہم اپنی جی ڈی پی میں چیزیں ایڈ نہیں کر سکے, ہمیں کہا جاتا جی پیسے لیے, کتنے کو پیسے پاکستان نے لے لیے بھائی. ہم 20 سال جو ترقی نہیں کر سکے, ان بٹوین انڈیا وہ ساری ترقی کرتا رہا. ہم تو پھنسے رہے اس چیز میں. ہم تو تجربہ گاہ ہیں, ایکسپیریمنٹل, یہاں پہ سارے تجربے ہوتے ہیں. یہ گراؤنڈ ہی ایکسپیریمنٹس کی گراؤنڈ ہے پاکستان. نہیں سمجھ رہے آپ اس بات کو؟ میں تو بڑا حیران ہوں یار, بڑی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی, میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ہمارے لوگ کیا کر رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. چائنا سے کول کھلا کے بات کریں بھائی. ہم کوئی وہ جسے کہتے ہیں, ہم تھوڑی چاہتے ہیں کہ امریکنز آئیں یہاں پہ. امریکہ کون پیسے لگاتا ہے؟ چائنا ہی پیسے لگاتا ہے, اور ہم اس کی قدر کرتے ہیں. لیکن کوشچن یہ ہے کہ وین اٹ کمز ٹو پاکستان نیشنل سیکورٹی, چائنا ہمیں کیا ایڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے, اسٹریٹجک لیول پہ وہ ہماری بڑی مدد کرتے ہیں, ٹینکس دیے ہیں, جہاز دے رہے ہیں, سارا کچھ کر رہے ہیں. بٹ وین اٹ کمز ٹو نان اسٹیٹ سب کنوینشنل وار فیئر میں, وہاں پہ تھیٹر آف وار ڈفرنٹ ہے بھیا. چائنیز کو وہ مسئلے نہیں ہیں, انڈینز کو وہ چیلنجز نہیں ہیں. اب دیکھیں افغانستان میں تو کبھی کچھ نہیں ہوا, کیونکہ وہاں پہ تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیسے ہوگا وہاں پہ حالات خراب ہوں گے. افغانستان میں تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیسے حالات خراب ہوں. آج چینی انڈین بھائی بھائی ہو گئے ہیں, جفیاں پہ رہی ہیں. ٹھیک ہے, اس میں پاکستان کے لیے سبق ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا, اب پاکستان کے لیے بھی یہ لمحہ فکری ہے کہ پہلے ہمیں انڈینز کہتے تھے, امریکنز کہتے تھے, سارے کہتے تھے یار تو اللہ ٹھیک نہیں ہے. اب چائنیز نے بھی سخت زبان بولنی شروع کر دی ہے پاکستان کے بارے میں. سوال تو ہے نا بھائی صاحب, کہ نہیں سوال ہے؟ سوال تو ہے کہ نہیں سوال ہے؟ سوال ہے بالکل, بالکل سوال ہے, کیوں نہیں یہ سوال. ٹھیک ہے جی, سو میں ذاتی طور پہ اس چیز کو محسوس کرتا ہوں اور اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ جو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو. دیکھیں آج اگر چائنیز, دیکھیں دو چیزیں ہیں, میں جہاں پہ چائنا کو کئی جگہوں پہ رسپانسبل ٹھہرا رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں کہ چائنا نے یہ جو پبلکلی پاکستان کے فارن منسٹر کی انسلٹ کرنے کی کوشش کی ہے, اس پہ ڈمارش ہونا چاہیے چائنیز کو, بلائیں ان کو. لیکن ہم بالکل ہی اگر خاموش رہیں, دیکھیں یار آپ دیکھیں یہ جو سب کریٹیکل وارفیئر ہوتی ہے, اس کے اندر آپ کو یو لیو ان اے ٹرین کی بات ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, اب ٹرین ہمارا ایسا ہے, سچویشن ایسی ہے کہ وی آر unable to control so many things. All the nations who are investing, they will have to understand. کیا چائنیز کی, دیکھیں ہم چائنیز کو پاکستان میں کیوں مارا جاتا ہے؟ بھگانے کے لیے مارا جاتا ہے نا. لیکن انڈو پیسفک کے اندر بھی تو دنیا تیاری کر رہی ہے نا چائنا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. یہاں پہ چائنا کو کاؤنٹر کرنے کا سٹائل ڈیفرنٹ ہے. اگر چائنا پاکستان کے ساتھ اس طرح کھلے عام سر عام لڑ پوے گا تو پھر بھائی اس طرح تھوڑا ہی ہوگا, ڈائریکٹ ہی لڑ پو. ٹھیک ہے نا, اس طرح تھوڑا ہی ہوگا, اس طرح چیزیں تھوڑی ہوتی ہیں جس طرح ہم جو ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جی پاکستان پہ اگر آپ چڑھائی کر دیں گے تو کیا ملے گا.
पाकिस्तान ने बहुत सारे एक्शंस लिए हैं, पाकिस्तान ले रहा है, पोरस बॉर्डर हैं, अफगानिस्तान हमारे साथ बॉर्डर सेटल करने को तैयार नहीं है, इंडिया के साथ हमारे अभी डिस्प्यूट वहाँ पे कायम है, और चाइनीज हमें बार बार ये कहते हैं, सही एडवाइस देते हैं पाकिस्तान को कि अपने क्लेम को कैरी करें लेकिन ताल्लुकात इकोनॉमिकली ठीक करें। हम क्या करें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और इमरान खान कहता है नहीं मैं इंडिया ने ताल्लुकात ठीक नहीं करना वरना मैं इलेक्शन हार जाना। दसो असं की करिए। मौजूदा वजीर आजम कहता है मैंने बात करनी है, नून लीग कहती है बात करनी है, उसको अदालतें चुक के बाहर मार दिया इन्होंने। एंड देन व्हाट शुड वी डू ऑन दिस? देखिए आज ये पाकिस्तान के लिए एक लेसन है कि इंडिया और चाइना ने कैसे मामला ठीक किए, किंज अज मिठाइयां वंड रहे हैं एक दूसरे के नाल। भाई दे डू अंडरस्टैंड कि अगर मिठाई नहीं बांटेंगे तो तरक्की कैसे करेंगे। दे डोंट वांट टू पिक एन अननेसेसरी बैटल्स। बेसिकली तो चाइनीज जो हैं वो स्मार्ट है, मैं आपको बात बताऊं, दे वेरी स्मार्ट। उनको पता चल गया कि पाकिस्तान के साथ मामला ठीक नहीं हो रहे, ये ऐसे टुक 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 रहनी है, लिहाजा उन्होंने कहा इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म चीज़ें सेटल कर लो। अब ये भी सोचा जा रहा है कि हो सकता है चाइनीज जो है ना देश वो पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाए, चाइनीज सॉरी अमेरिकन पाकिस्तान की तरफ मुड़ जाएं, क्योंकि इंडिया जो है ना वो नहीं कर सकेगा या वो नहीं हो सकेगा जो अमेरिकन चाहते हैं। इसके ऊपर भी बड़ी बात हो रही है। देखिए पाकिस्तानी ये समझते हैं इस चीज़ को, इंडिया विल नॉट फाइट फॉर द अमेरिकन, नेवर एवर। ये पाकिस्तान ही है जो लड़ रहा है फॉर द अमेरिकन, फॉर द ग्लोबल पीस। समझ रहे हैं आप बात? एंड फॉर द वेस्ट। लेकिन सवाल ये जवाब भी साढ़े थे, आज जब वो सारे दहशतगर्द हमें टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, तो हम वो कह रहे हैं कि जनाब ये की हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, तो किस तरह, हमारी कोई बात ही नहीं सुनता। मसला तो ये है। अच्छा अब क्वेश्चन ये है कि चाइनीज प्रेसिडेंट जो हैं, ठीक है जी, वो दे आर वेरी गुड इन इन दैट सेंस, ठीक है जी। अब चाइना एक बड़ी इकोनॉमी है, मैं तो कहता हूं चाइना और इंडिया के साथ तमाम किस्म के मामला को इमीडिएटली सॉल्व करना चाहिए। थोड़ा सा टाइम अगर वो जिन्हों पंजाबी कहते हैं कंड लग भी जाए तो कोई पार नहीं। उसकी वजह ये होती है कि फिर टाइम आएगा तो बेहतर हो जाएगा, ठीक है ना जी। अब चाइना जो है वो देखें, अब देखें हमारी ये मौजूदा हुकूमत पिछली हुकूमत पे कहती है कि उसने हालात ख़राब किए हैं, सिक्योरिटी सिचुएशन, उस दौर का DGI ऐसा है, उस दौर का इमरान खान ने हालात ख़राब किए। चाइनीज़ को तो इस चीज़ की कंसर्न नहीं है ना। सो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि ये हैं बहुत सारे अभी। अच्छा मज़े की बात सुने, पाकिस्तान, मैंने अगले दिन किसी बंदे से इसके ऊपर कन्वर्सेशन हुई कि जी 35-40 दहशतगर्द अफगानिस्तान से पाकिस्तान आ गए। अच्छा किसी बंदे से मैंने पूछा, उन्होंने कहा जनाब क्वेश्चन ये है कि वो जो 35-40 आ रहे हैं उसके ऊपर पार्लियामेंट की सिक्योरिटी कमेटी ने पूरी की पूरी डिस्कशन की हुई है कि नहीं की हुई है। ये भी कन्वर्सेशन है, वो इसलिए लोग बाहर से आए हैं जो उस वक्त की सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट ने ये सारा कुछ किया। सो द पॉइंट हियर इज कि चाइनीज़ पाकिस्तान से नाराज़ हो गए हैं, इंडिया ने उन्हें जफ़ी पा ली, मैं तो अंदाज़ हैं, और वो इंडिया के साथ जफ़ी पाई है। इंडिया की अकल चेक करें, इंडिया ने अपनी अकल से फ़ायदा लिया, ठीक है, उन्होंने फ़ायदा लिया इस चीज़ से, ठीक है जी। अब मुझे नहीं समझ आती अ, ये मैं समझता हूँ कि ये अगर ये ऐसे होता है जो सिचुएशन डेवलप हो रही है, फ्रैंकली स्पीकिंग, उधर से अमेरिकन 60 कांग्रेसमैन लेटर लिख देते हैं, इधर से चाइनीज़ एम्बेसडर पाकिस्तान पे चढ़ाई कर रहा होता है, इधर से दहशतगर्द पाकिस्तान पे कर रहे हैं, इंडिया के अंदर जनाब स्पेन का वजीर आजम गुजरात के एक पिंड में जाकर, शहर में जाकर रोड शो कर रहा है। मतलब ये 100-200 किलोमीटर बॉर्डर क्रॉस करेंगे, बल्ले बल्ले सारा कुछ नॉर्मल चीज़ें हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? ये चीज़ है। बहरहाल मुझे जो इस वक्त वो जिसे कहते हैं ना जो चीज़ देखता हूँ और मैं महसूस कर रहा हूँ, आई बिलीव कि चाइनीज़ और इंडियंस ये जो मिल गए हैं ना, ठीक है, ये एक बहुत बड़ी
आप देखिएगा कि हमारे लिए एक 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 ऑप्शंस जो हैं वो कम हो रही हैं पाकिस्तान के लिए अब, क्योंकि चाइना को भी अगर पाकिस्तान से एतराज़ है, चाइना को भी अगर पाकिस्तान से एतराज़ है, तो फिर देखें पाकिस्तान को किसको फिर पाकिस्तान से नहीं है? सबको ही हुआ है ना फिर, सबको ही होगा, और क्या होगा? सबको ही इतराज़ होगा और तो कुछ नहीं होगा फिर, अगर ये सिचुएशन है। मैं तो इस हवाले से बार-बार सोचता हूँ, ज़हन में रखता हूँ कि यार बंदा बंदा क्या कर सकता है? व्हाट कैन वी डू? हम क्या कर सकते हैं? हमसे अब तो सारे नाराज़ होते जा रहे हैं। चीन भी नाराज़ हो गया है। चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर जो एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान को वज़ीर ख़ारजा को झड़कियाँ दे रहा है। ठीक है जी। अब वो कहते हैं कि जी हमारे लोगों की ज़िंदगियाँ सबसे पहले, बिल्कुल सबसे पहले, क्यों नहीं? चाइनीज़ जो हैं वो ज़ाहिर बात है वो हैं उनकी। बिल्कुल सबसे पहले ज़िंदगी हैं। लेकिन लोग बड़े स्मार्ट हैं, लोग अपने कारोबार और इन चीज़ों में एंगेज होते हैं भाई। ठीक है जी। वो सारे के सारे इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं। सो मैं इस पे जब हमें मौका मिलेगा, हम चाइनीज़ को दोबारा जाएँगे, उनको समझाएँगे, उनको कन्विंस करेंगे। मैं तो कहता हूँ ये एससीओ पे क चाइनीज़ प्रीमियर का आ जाना ही बड़ी बात है। ना आता तो असां की कर लेना सी। लेकिन इसमें एक और चीज़ भी है। चाइनीज़ कहता है ज़रा पाकिस्तान पे पार पाओ, इनको डराओ धमकाओ ज़रा, कि भाई ठीक है, हम जो अगर तुमने ये ना किया तो चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, क्योंकि वो कहते हैं कि जब भी किसी चाइनीज़ पे हमला होता है, ये हमारी एम्बेसी आ जाते हैं हमें सहारा देने, हमें दिलासा देने। इससे डू मोर देन दिस बिकॉज़ वी कांट टेक द डेड बॉडीज़। और कई दफ़ा ऐसे हुआ है कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, चाइनीज़ डेड बॉडीज़ के साथ चाइना भी गए हैं, स्पेशल जहाज़ में। ये याद रखिएगा, हमने ये चीज़ें की हुई हैं। अब वो नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं यार बस करो, अब आप लोग जो है ना गेमें कर रहे हो हमारे साथ। हमें नहीं ये चीज़ चाहिए। वी डोंट वांट डू दिस। ठीक है? ये उनकी एक वो हमारे बारे एक ऑब्ज़र्वेशन या एक सिचुएशन है। तो आई विश कि हमारे मामलात थोड़े-से हम ठीक कर सकें, चाइना के साथ पर्टिकुलरली। चाइना के साथ हम ठीक कर सकें और चीज़ें थोड़ी-सी बेहतर हों, ना कि चीज़ें थोड़ी-सी ख़राब हों हमारे साथ। इसमें ज़ाहिर बात है, मैंने बताया ना कि ये इंडिया चाइना की आप फ़ौजियों की तरह देखें, पूरे बॉर्डर एलएसी के ऊपर उन्होंने मिठाइयाँ बाँटी हैं, पूरे एलएसी के ऊपर मिठाइयाँ बाँटी हैं। ये मैं आपको सिर्फ़ 2 तस्वीरें दिखा रहा हूँ, बहुत सारी तस्वीरें हैं जो इंडियन गवर्नमेंट ने जारी की हैं, ठीक है? और इधर हम जो है वो चीनी एम्बेसडर से झिड़कियाँ खा रहे हैं, ठीक है? आपको पता है चाइना का जब नेशनल डे वग़ैरह होता है, तो पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म और सदर दोनों जाते हैं, इतनी अहमियत देते हैं हम चाइना को। कभी नहीं गए, कभी नहीं गए, कभी भी नहीं गए हम, ठीक है? सो ये चीज़ जो है वो है, लेट्स सी अब क्या निकलता है। आप देखें इंडिया और चाइना की ट्रेड बढ़ेगी, बायलैटरल ट्रेड बढ़ेगी, हालात बेहतर होंगे, बिजनेसमैन आएंगे, बिजनेसमैन जाएंगे, चीज़ें क्लियर होंगी, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को वो करेंगे, ख्याल रखेंगे, मतलब दिस इज़ हाउ दे विल डू, बट लेट्स सी हाउ इट ट्रांसलेट्स, कैसे चीज़ें जो है ना वो फोकस होते हैं, करते हैं। और क्या हमें कि देखें टीटीपी भी वहीं खड़ी है, बलोच मिलिटेंट्स भी वहाँ खड़े हैं, ऑन ग्राउंड कोई सिचुएशन चेंज नहीं हुई। एक ही चीज़ है कि कैसे हम अपनी सिक्योरिटी को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है? अगर इसी तरह चाइनीज़ जो है वो टारगेट होते रहे, ठीक है? बलूचिस्तान के अंदर ग्वादर पोर्ट जो है वो ना डिलीवर करता रहा, बंद रहा, ना सिचुएशन बेहतर हुई, तो कोई भी हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। सऊदीज़ पहले ही नहीं आ रहे, अमारातीज़ कह रहे हैं पैसे ले जाओ, लेकिन साढ़ा हम उन पैसों को लगवा ही नहीं सकते, खिलवा ही नहीं सकते, ओपन वो करा ही नहीं सकते हम उसको, ठीक है ना जी? सो ये चीज़ें हैं। आई होप इस पे देयर इज़ समथिंग
to be seen.